हेलो आई राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। राजस्थान की नदियों पर महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे अपन। 1 से 50 तक क्वेश्चन पिछले वीडियो में देख लिए। आज अपन इस वीडियो में 51 से लेकर 100 तक महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है, कातली नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के किन जिलों में है? तो सीकर और झुंझुनू में है। तो रावटी भी कहते हैं इस क्षेत्र को, है ना। तवर वंशों का शासन था यहाँ। क्वेश्चन नंबर 53 है, साबी नदी का उद्गम किस जिले में होता है? तो जयपुर जिले में होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, रूपा रेल नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, रूपा रेल नदी का विलय कहाँ होता है? तो भरतपुर में होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, मेंथा नदी किस झील में गिरती है? तो सांबर झील में। क्वेश्चन नंबर 57 है, खारी नदी जो बनास की सहायक नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो बिजराल की पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 58 है, कोठारी नदी का उद्गम किस जिले में होता है? तो राजसमंद में। क्वेश्चन नंबर 59 है, मासी नदी किसकी सहायक नदी है? तो बनास नदी की। क्वेश्चन नंबर 60 है, ढील नदी किस जिले में बहती है? तो टोंक जिले में। क्वेश्चन नंबर 61 है, गुड्डा बांध किस नदी पर स्थित है? तो कुराल नदी में। क्वेश्चन नंबर 62 है, चाकण सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो बूंदी में। क्वेश्चन नंबर 63 है, गरारी बांध किस नदी पर स्थित है? तो मानसी नदी में। क्वेश्चन नंबर 64 है, मोरंग नदी किसकी सहायक नदी है? तो माई नदी की। क्वेश्चन नंबर 65 है, एराव नदी किस जिले में बहती है? तो बांसवाड़ा जिले में। माई नदी की सहायक नदी है एराव नदी। क्वेश्चन नंबर 66 है, अन्नस नदी किसकी सहायक नदी है? तो माई की, एनास या अन्नस। क्वेश्चन नंबर 67 है, हरनी नदी का उद्गम किस जिले में होता है? तो भीलवाड़ा जिले में। क्वेश्चन नंबर 68 है, बनास नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में। क्वेश्चन नंबर 69 है, बनास नदी किन जिलों में बहती है? तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर में। क्वेश्चन नंबर 70 है, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 966 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 71 है, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 171 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 72 है, लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 495 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 73 है, बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 512 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 74 है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 75 है, राजस्थान में घग्गर नदी का प्रवेश किस जिले से होता है? तो हनुमानगढ़ जिले से, टिब्बी से। क्वेश्चन नंबर 76, कांकनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कोठारी गांव जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 77 है, कांकनी नदी किस झील में विलीन हो जाती है? तो बूद झील में। क्वेश्चन नंबर 78 है, रूपनगढ़ नदी किस झील में गिरती है? तो सांबर झील में। क्वेश्चन नंबर 79 है, खारी नदी जो लूनी की सहायक नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो देशूर की निकट पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 80 है, रोजरी नदी किसकी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है? तो वो लूनी की सहायक नदी है, दाईं ओर से मिलने वाली। क्वेश्चन नंबर 81 है, गुहिया नदी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी की,
सूखड़ी, बांडी, खारी, लीलड़ी, गुइया, जवाई। क्वेश्चन नंबर 82 है, सगाई नदी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी की। क्वेश्चन नंबर 83 है, मीठड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी की। क्वेश्चन नंबर 84 है, बनास नदी चंबल के किस जिले में मिलती है? तो सवाई माधोपुर में। चंबल के क्षेत्र को डांग क्षेत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, सीब नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की। क्वेश्चन नंबर 86 है, कुन्नू नदी किसकी सहायक नदी है? तो पार्वती नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 87 है, अंधेरी नदी किस जिले में बहती है? तो बारां जिले में। क्वेश्चन नंबर 88 है, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 89 है, के नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये भी यमुना की है। क्वेश्चन नंबर 90 है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। क्वेश्चन नंबर 91 है, राजस्थान की कौन सी नदी सीधे यमुना नदी में नहीं मिलती? तो बनास। क्वेश्चन नंबर 92 है, राजस्थान में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 93 है, राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 94 है, राजस्थान में कितने प्रकार के जल प्रवाह क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक प्रवाह तंत्र। क्वेश्चन नंबर 95 है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो चुलिया जलप्रपात है, चंबल नदी पर। क्वेश्चन नंबर 96 है, भीमलत जलप्रपात किस नदी पर है? तो मांगली नदी पर। क्वेश्चन नंबर 97 है, राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल की उपलब्धता किस नदी बेसिन में है? तो चंबल नदी बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 98 है, राजस्थान में न्यूनतम सतही जल की उपलब्धता किस नदी बेसिन में है? तो लूनी बेसिन में। बेसिन मतलब जल प्रवाह क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 99 है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में रेलम कहते हैं? तो घग्गर नदी को। इसको हकरा भी कहते हैं, सरस्वती नदी भी कहते हैं, दृष्टवती नदी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, राजस्थान की कौन सी नदी अंततः कच्छ के रण में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है? तो लूनी नदी। ऐसे करके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट के माध्यम से बताना। अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ आप अदर सब्जेक्ट की भी स्टडी कर सकते हो। धन्यवाद।